Let's formally start the session. बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 करने, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर हम कहते हैं अगर मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो a पावर 4 प्लस 3a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस a प्लस 5, तो जो a रेज टू पावर है वो डिसेंड हो रही है, a पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर और a। लेट सपोज कि मैं ऐसा करता हूं कि यहां से इसको मिस कर देता हूं, a पावर 4 a क्यूब माइनस a प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में a पावर 4 a क्यूब और a पावर 1 और फिर नंबर आ रहा है, नंबर के पास a की पावर 0 होती है। तो अगर कहीं पर कोई अल्फाबेट मिस हो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उसे हम अगर लिखना चाहें तो हम 0 a स्क्वायर कर लिख सकते हैं, a पावर 4 a क्यूब a पावर 1। तो क्या मिस था? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर नहीं था तो 0 a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर बना लेते हैं। तो जो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा, इसमें a पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर और a डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्वेश्चन 2 देखें, a पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर और a डिसेंडिंग ऑर्डर में है। हमें क्वेश्चन 1, 2 और 9 टिल 14 जो क्वेश्चन हमें मिले थे उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन अरेंज था। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड की रिस्ट्रिक्शन है बेटा कि जब आप इस सिंबल में डिवीजन साइन में जब भी एक्सप्रेशन लिखते हो या इस वाले डिवीजन साइन में जब भी आप लिखते हो तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो लॉन्ग डिवीजन में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही चलते हैं, लेकिन हम लोग किसे फॉलो कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को। अच्छा जी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं ये अब आपको सीखना है, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं ना y पावर 4 प्लस 1 ओवर y पावर 4 प्लस y स्क्वायर। बेटा उमर हीरो ना बने आप, वरना तुम्हारी तरफ भेज दूंगा पुलिस को। सर वेलकम कर लेंगे बेटा पहले तो मंडे को आओ, मैं तुम्हें वेलकम करूंगा। y पावर 4 प्लस 1 अपॉन y पावर 4। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसे ना हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि y पावर 4 है, फ्रैक्शन को छोड़ दें, और इसके बाद y स्क्वायर है और इसके बाद नंबर है। नंबर क्यों लिख लिया मैंने? क्योंकि बेटा नंबर के पास ना y की पावर 0 होता है, a पावर 0 1 होता है, y पावर 0 1 होता है। जो भी नंबर्स है ना उनके पास अल्फाबेट की पावर 0 होती है, वो 1 होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे y पावर 4 आएगा, फिर 2y स्क्वायर आएगा, फिर 3y पावर 0 मतलब 3 आएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 अपॉन वाई 4 और 2 अपॉन वाई स्क्वायर, इसे कैसे लिखें? यहां पर तवज्जो दो, y पावर 4 और y स्क्वायर ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन वालों को लिखेंगे ना तो इनमें से जैसे y पावर 4 बड़ा है y स्क्वायर छोटा है। अब मसला ये कि 1 अपॉन वाई 4 और 2 अपॉन वाई स्क्वायर में पहले क्या आएगा? इसमें पहले आएगा 2 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन वाई पावर 4। वजह उसकी पता है क्या? 2 अपॉन वाई स्क्वायर क्या होता है? 2y पावर माइनस 2, और 1 अपॉन वाई 4 क्या होता है? y पावर माइनस 4। ऊपर जाकर पावर का साइन नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव हो तो नीचे आकर पॉजिटिव हो जाता है। तो जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ऐसे ही ना -2 ग्रेटर देन -4 है, -2 ग्रेटर देन -4 है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ना 0 1 2 3 4 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको इसे डिक्रीज करना है तो क्या करोगे, 4 3 2 1। तो यहाँ पर तो हम यही फॉलो कर रहे थे ना, 4 डिक्रीज कर दिया डिसेंडिंग। और इसके ओपोजिट बात करते हैं, -1 -2 -3, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। तो नंबर ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं, -1 के बाद -2 फिर -3 और कम होते चले जा रहे हैं। तो जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, -1 -2 -3, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और ये नंबर्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, 4 3 2 1 डिक्रीजिंग, और -1 -2 -3 डिक्रीजिंग। ठीक है, इसीलिए मैंने 2/y² को पहले लिखा और 1/y⁴ को बाद में लिखा। तो इस तरह से हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं। क्वेश्चन नंबर 5 की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है a⁴ प्लस 1/a⁴ प्लस 8, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा मैं क्वेश्चन में, 8a² प्लस 8 1 8, 8/a² प्लस 18। अब इसे उमर, टर्न ऑन योर माइक बेटा, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। उमर, टर्न ऑन योर माइक बेटा। अलिशबा, मुबश्शिर, आप आ जाइए बेटा। जी सर। बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले फ्रैक्शन वालों को नहीं सोचना आपने, पहले बाकियों को सोचे। बताइए। A4 वेरी गुड,8a² वेरी गुड, 18। शाबाश। देखो इनका मसला हो गया। अब सोचते हैं कि भाई इसको कैसे लिखें, बोलो। A², A-2, 8/, 8/a² प्लस 1/a4। अच्छा ठीक है, तो बस आसान से अल्फाज में ये 4 2 हो रहा है और ये 2 4 हो रहा है। ठीक है, उल्टा होता है, फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आ गया। तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस तो बेटा बहुत सिंपल से हैं। तो अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा इंशाल्लाह, बाकी अब आप खुद एज इट इज कर लेंगे। बेटा मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, उमर, टर्न ऑन योर माइक बेटा। x⁴, बेटा आप कहाँ गायब हो गए थे अभी थोड़ी देर पहले? और यही है सर। तो मैंने जब आपका नाम लिया तो बेटा आपने सुना क्यों नहीं पहले, इससे पहले? अब तो फौरन सुन लिया सर तो। वो शायद, हाँ सर मैं गेट लॉक करने गया था। देखा तो आप नहीं कह रहे सर, हो। वो बिल्ला आ जाता है ना तंग करने। अच्छा भाई बस कर दे यार। सर ये थोड़ा मुश्किल। बेटा आप सबसे पहले तो हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, देखो x और y दो अल्फाबेट्स है ना, तो आपकी मर्जी है
आप x की रिस्पेक्ट से अरेंज कर लें या y की रिस्पेक्ट से, आंसर सेम आएगा, दोनों ऑप्शन हैं। मैं इसे अरेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ऑर्डर ऑफ x। ठीक है जी, मिस खुला रहे, ऑर्डर ऑफ x। तो x की रिस्पेक्ट से मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। अब देखिए, आपने पहले तो देखना है x न्यूमिरेटर में है, x न्यूमिरेटर में है, और यहां पर तो x है ही नहीं, पहले तो आप इन्हें लिख लीजिए। तो आपने लिखा x पावर 4 ओवर y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 3। और इसके बाद अब आप देखोगे इन्हें, इनमें पहले क्या आएगा, जैसे x पावर 4 के बाद x स्क्वायर आया है ना, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। अब रिवर्स होगा भाई, रिवर्स होने का मतलब क्या है, पहले ये आएगा या ये आएगा, पहले आएगा 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y पावर 4 ओवर x पावर 4। तो ये भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हम इसे साइन ऑफ डिवीजन में लेकर आएंगे, और बाकी तो जो पूरा प्रोसेस है, अब तो क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो माशाल्लाह से आप लोगों को आता ही है। अब मैं इस क्वेश्चन को इस सिंबल में लिख रहा हूँ, पर डिवीजन का प्रोसेस करूंगा, x पावर 4 ओवर y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y4 ओवर x4। ठीक है जी, अब मुझे डिवीजन का प्रोसेस करना है, और डिवीजन के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। फर्स्ट रफ वर्क में हम क्या करते थे, मुझे कौन बताएगा, फर्स्ट रफ वर्क में क्या करते थे, कौन बताएगा। सर वो स्क्वायर लेते थे। स्क्वायर लेते थे या स्क्वायर रूट लेते थे, सर स्क्वायर रूट। शाबाश बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट एवेल्युएट कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट टर्म का हमेशा स्क्वायर रूट, x पावर 4 ओवर y पावर 4 का स्क्वायर रूट, x पावर 4 है पावर हाफ, y पावर 4 है पावर हाफ। तो जो चीज आ गई वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, उसे एक बार नहीं 3 बार, एक बार ऊपर 2 बार बाहर लिख दिया आपने। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर अंदर लिख दो, जब इन्हें मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, या इसको यहाँ मल्टीप्लाई लो, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर वाई पावर 4। अंदर होती है सब्ट्रैक्शन, बाहर एडिशन, ये कैंसिल आउट, क्योंकि सेम चीज है ना बेटा। बाहर अब आप ऐड कर दो, जब इसको इसमें ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर सेम चीज है ना, तो 2 हो जाएगी, जैसे a प्लस ए 2a, x प्लस एक्स 2x, तो ऐसे ही बेटा डबल हो। अच्छा जी, इसके बाद बाकी सब कॉपी पेस्ट, 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, मुश्किल नहीं है, और आप सारे तो अच्छे बच्चे हो, आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। गंदे बच्चे तो क्लासेस अटेंड ही नहीं कर रहे, सो रहे हैं। अच्छा जी, अब क्या होता है दूसरे रफ वर्क में, कौन बताएगा भाई, स्क्वायर रूट हो गया, डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट। क्या बात है निश्वा बेटा आपकी। तो हम फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट कौन है, ये है। अब डिवाइड कर दो बाहर वाले से, और ये तो बिल्कुल सेम चीज है, और सेम चीज जब होती है x अपॉन एक्स 5 अपॉन 5 10 अपॉन 10 तो 1 आ जाता है। तो इस 1 को प्लस वन और 1, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, इसे हम देख रहे, कोरोना ने हमें कितना सिखा दिया है।
बोर्ड पे लिखते थे ना। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, अंदर की लाइन फिल करेंगे। उमर बेटा ये लाइन कैसे आएगी? वन को दोनों से मल्टीप्लाई करवा कर अंदर लिख देंगे। 2x yes स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, upon वन y वन सा वन। plus वन को दोनों 2 से मल्टीप्लाई करवा कर अंदर, जैसे यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर अंदर लिखा था। अब आप क्या करोगे, अंदर माइनस बाहर प्लस। तो बेटा ये तो सेम चीज है ना, ये कैंसिल और ये सब माइनस माइनस वन। सब प्लस 2 शाबाश, बाकी कॉपी पेस्ट कर लो ऊपर से। देखो देखने में भयानक है, और लेकिन आपको चूंकि प्रोसेस आता है तो बस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे रफ वर्क पर। मनाहिल उस्मान बेटा, थर्ड रफ वर्क में क्या करते हैं? Sir, divide first by first. 2 divided by 2x square जी, upon y square. अरे डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट है ना। अरे हाँ, आप तो बिल्कुल सही बता रही हो, गलत तो मैं कर रहा हूँ। तो होगा यहाँ पर कुछ ये कि ये लिखा हुआ है अंदर 2 और बाहर लिखा हुआ है ये, तो 2 आ गया ऊपर और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर नीचे। अच्छा जी, अब मजीद क्या होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंपल नहीं है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं पहले तो इसको मिटा दूं, और अब यहाँ क्या आएगा, 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन्वर्ट कर दूंगा इसको ना, तो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर। 2 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच रहा है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आंखें खोलकर देखो क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब मैं इसे ना बाहर भी 2 बार लिखूंगा। अच्छा जी, अब इसे तीनों से मल्टीप्लाई करवा कर अंदर लिख दूंगा, इसे मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। अब तो तवज्जो फरमाइएगा, 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से। अरे ये तो x और y है, और ये y और x है, और एक ही चीज है, रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे 2/3 और 3/2 कट जाता है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 यहां आ जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y अपॉन एक्स है, ये भी y अपॉन एक्स है, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, y पावर 4, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर 4। अब हम क्या करते हैं, अंदर सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइन बाहर ऐड होता है, तो ये इससे कट गया, सेम चीज है, ये भी तो बिल्कुल सेम है, ये भी गया, ये भी सेम है, ये भी गया, तो आउटसाइड क्या होगा बेटा, 2x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 2, और इसको इसमें ऐड कर दिया 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेटा कुछ नहीं बचा। ठीक है जी, तो पहले तो मैं इसे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 3 किया। अच्छा जी, और इसका आंसर क्या होगा, ये ऊपर जो है रिमाइंडर 0 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर था, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 1 till 8 क्वेश्चंस हैं, उनमें रिमाइंडर 0 ही आएगा, कुछ नहीं बचेगा, और जो ऊपर चीज होगी वही आंसर होगा, हमें जस्ट स्क्वायर रूट एवेल्युएट करना था। तो बेटा इसको हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। मैंने इसे अरेंज किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करते ना तो फिर ये चीज चेंज होती, ये पहले आता, ये बाद में आता, बीच में बनी रहता। ठीक है, एक ही बात होती है।
ठीक है बेटा, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जूम कर देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो मैंने एक मुश्किल सवाल करवा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एज इट इज होंगे। वापस से मैं अब आ जाता हूँ सवाल पर। एक क्वेश्चन मजीद कर लेते हैं। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूं आपको। फाइव में लिखा हुआ है बेटा, ए पावर 4 प्लस 1 ओवर ए पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस 8 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 18। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा? क्वेश्चन में यहां पर मैंने क्या किया, 8 ए स्क्वायर और 8 अपॉन ए स्क्वायर कर लिया। अब मैं इसे अरेंज कर देता हूं। कैसे? ए पावर 4 है, 8 ए स्क्वायर है और 18 है। सबसे पहले तो इनकी बात करेंगे, ए पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस 18। ठीक है बेटा, इसके बाद अब फ्रैक्शन वालों की बात करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 और 2 आ गया, लेकिन जब हम यहां लिखेंगे बेटा तो फिर कैसे लिखेंगे? मैं पहले लिखूं 8 अपॉन ए स्क्वायर फिर 1 अपॉन ए 4। ये डिसेंड हो रहा है 4 और 2, और ये 2 और 4 ये भी डिसेंड हो रहे हैं। यहाँ पर 4 के बाद 2 आया, ए 4 के बाद ए स्क्वायर आया, यहाँ पर उल्टा हो गया, ए स्क्वायर के बाद ए 4 आया। ठीक है जी, अब हम इसे यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसके बाद तो देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ए पावर 4 प्लस 8 ए स्क्वायर प्लस 18, 8 ओवर ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए 4। जी बेटा बोलिए, खुद से कर लेंगे अब आप लोग इसे या मैं करवाऊं? वजीहा फैसल। यस सर। बेटा ट्राई करेंगे, हो जाएगा आप लोगों से? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने जो क्वेश्चन करवाया ना उसकी 2 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई कीजिएगा। बस मैंने एक पैटर्न इसलिए बना दिया ताकि आपको पता चले यार वही वर्कआउट तो करना है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे, a4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर होगा, 3 बार लिखेंगे, फिर पूरी वर्किंग करेंगे, फर्स्ट टर्म कट जाएगी, फिर डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट पूरी वर्किंग, फिर थर्ड स्टेप में डिवाइड फर्स्ट बाय फर्स्ट पूरी वर्किंग, और आखिर में रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको मजीद क्वेश्चंस की हिंट दे देता हूँ बेटा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल खुद से कर सके। और क्वेश्चन 3,
4 बहुत सिंपल है, 5। क्वेश्चन नंबर 6 में पता है क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा, 6 में जैसे यहाँ पर 8 को मल्टीप्लाई करवा दिया ना, वैसे ही 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये बन जाएगा 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 वन जा 4 ओवर वाई स्क्वायर। फिर इसे भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। मैंने मुश्किल सवाल करवा दिया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। यहाँ बच्चे परेशान होते हैं, तो मैं आपको इसके लिए हिंट दे देता हूँ कि ये कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब बेटा इसमें सिंप्लीफाई कर लीजिए आप पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे और यहां पर 4 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर वर्किंग करेंगे हम। तो बेटा a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर एक्स पावर 4, b स्क्वायर 1 ओवर एक्स पावर 4 प्लस 2ab। 2ab करोगे ना तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये आंसर होगा। फिर 4 से ब्रैकेट ओपन, 4 एक्स स्क्वायर 4 वन जा 4। फिर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस पहले ये आएगा ना 4 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 1 ओवर एक्स 4। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अब आप डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अब आपसे हो जाएगा। अच्छा जी, अब आखिरी क्वेश्चन की मैं हिंट दे दूं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा और फिर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनेगा। एक्स पावर 4 को पहले नंबर पर लिखिएगा, इसके बाद एक्स स्क्वायर को दूसरे नंबर पर, फिर एक्स स्क्वायर एक नहीं 2 है। जब 2 है ना, देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, तो आपकी मर्जी है, पहले इसे लिखो या उसे लिखो। पहले एक्स 4 लिखिएगा, फिर इस एक्स स्क्वायर को, फिर इस वाले एक्स स्क्वायर को। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अगर आप देखो तो ये y4 ओवर 16 है और ये y स्क्वायर z ओवर 2 है। तो इसके बाद फिर चूंकि ना इसमें x है और ना इसमें x है, तो बस फिर आपकी मर्जी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जैसे मर्जी अरेंज कर लीजिएगा, चूंकि x तो है ही नहीं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास यहाँ पर एंड हो रही है। अब